बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज हम मीडिया में पहला लेक्चर लेंगे। मीडिया से मेरा मतलब है जिसमें हम इमेज, ऑडियो या वीडियो को अपने पेज पर किस तरह डिस्प्ले करेंगे। और अगर हम कोई मीडिया उठाना चाहते हैं तो मीडिया में तीन अहम कैटेगरी हैं। एक को हम कहते हैं इमेज, दूसरा होता है ऑडियो और तीसरा होता है वीडियो। वो हम अपने पेज की ज़रूरत के मुताबिक लगाएंगे, जहाँ पर हमें ज़रूरत हो वहाँ पर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम इमेज की तरफ जा रहे हैं। मैं एज़ यूजुअल मैं VS कोड पर जाके यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ मीडिया। और फिर उसके बाद मीडिया फ़ोल्डर के अंदर मैं एक नया फ़ाइल बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ इमेजेस या इमेज और .html। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे और फिर इसको हम कोशिश करेंगे कि हम इसको लिंक करें जो इमेज हम लगाना चाहते हैं उसके साथ। और इसके अलावा वो इमेज हम यहाँ पर पेस्ट भी कर लें। अच्छा, इस फाइल में हम इंशाल्लाह इमेज को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें बॉयलर प्लेट चाहिए। बॉयलर प्लेट के लिए मैं बार बार कह चुका हूँ कि हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लेंगे। फिर यहाँ पर इसके बॉडी में हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। हाँ, अगर टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लेंगे। पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा मीडिया और उसके अंदर मैं लिखूँगा कि मैं इसमें इमेज को स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने इसका टाइटल रख लिया मीडिया इमेज। को इमेज टैग होता है। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट दो तीन एट्रीब्यूट होते हैं। हम इसमें से कोशिश करेंगे कि दो एट्रीब्यूट को स्टडी कर ले। तीसरा एट्रीब्यूट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा, इमेज के लिए जो एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट है सोर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे img इमेज, कंप्लीट नहीं लिखेंगे, ये इसका टैग है img। फिर इसके बाद src और फिर इसके बाद इज इक्वल और डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट्स क्लोज या स्पीच मार्क भी इसको लोग कहते हैं। तो वो स्टार्ट और क्लोज करते हैं। फिर इसके अंदर हम दो किस्म के जो सोर्स है वो डाल सकते हैं। एक को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, दूसरे को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। पहले मैं कोशिश करूँगा कि हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को पहले कर लें। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाएँ। यहाँ पर एक मशहूर वेबसाइट है इमेजेस के लिए, unsplash.com। तो आप इस पर आ जाएं। तो अगर किसी को पता ना हो तो अनस्प्लैश हमें फ्री इमेज दे रहा है। और इसका एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ये भी कि ये कम्प्लीटली फ्री है। आप इसको कमर्शियली भी अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कैट इमेजेस उतारना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कैट लूँगा और एंटर करके यहाँ पर कैट्स के मुख्तलिफ़ इमेजेस आ जाएंगे। जो इमेज मुझे चाहिए मैं उसे उठा सकता हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये इमेज या ये वाला इमेज, जो भी इमेज चाहिए उसको मैं उठा सकता हूँ। ये इमेज मैं उठाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके और अपने पेज पर आके यहाँ पर src में इसको लिंक करके यहाँ पर डाल दूँगा और फिर इसको क्लोज कर दूँगा। अच्छा, इमेज टैग जो है ये इसको स्टैंड अलोंग टैग, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ये पेयर टैग में नहीं होता है। या इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग या सिंगल टैग भी कहते हैं। ये तीन इसके नाम हैं। आमतौर ज़्यादातर लोग इसको सिंगल टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। जो टैग HTML में सेल्फ क्लोजिंग होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ये स्लैश लगाते हैं, ताकि इसका मतलब है कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। मतलब इसके लिए हम इस तरह नहीं लिख सकते कि मैं इधर ये लिख लूँ img, ये बिल्कुल इसके लिए नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक प्रोसीजर ये है कि बाज़ औतर इसके लिए यहाँ पर स्लैश लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। अभी इसको मैं सेव करके अपने प्रोजेक्ट में अंदर एक मीडिया फोल्डर है, उसके अंदर इमेज एक फ़ाइल है, उसको ओपन करूँगा। अभी अगर सब कुछ ठीक हो तो वो इमेज हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस में कोई चीज़ गलत हो या हमने टैग में या इसके सोर्स में कोई गलती की हो तो फिर सर्टेनली ये इमेज नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से ये इमेजेस हटाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर कोई इमेज नहीं आएगा।
इसलिए इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ पर नज़र रख के और उसके मुताबिक कर ले। ये इसको हम कहते हैं, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर आप इस तरह डालना चाहते हैं तो भी सही है। और अच्छा, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम कोई इमेज इसमें रैंडमली डालना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ये एपीआई के थ्रू, अभी एपीआई क्या है तो इंशाल्लाह आप इसको स्टडी करेंगे गूगल में तो फिर आपको पता चलेगा। तो अभी इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एपीआई के थ्रू ये अनस्प्लैश से कोई रैंडम इमेज उठाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सोर्स फिर .unsplash.com फिर /random। अभी मैं सेव करके यहाँ पर आ जाऊँगा। तो मैं जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हर मर्तबा ये रैंडम इमेज, कोई भी रैंडम इमेज अनस्प्लैश से डायरेक्टली उठाएगा। मैं जब इसको रिफ़्रेश करता जाऊँ तो ये कोई भी इमेज अपनी मर्ज़ी का, इसको हम एपीआई कहते हैं। जो स्टूडेंट्स एपीआई से वाकिफ़ हों या जिनको थोड़े से मालूमात हो तो फिर वो समझते हैं कि ये एपीआई है। और अगर आप एपीआई नहीं जानते तो इसको गूगल कर ले, एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है और इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वेबसाइट्स पर। तो अभी जो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ थ्रू एपीआई ये नया इमेज हमें उठा के हमारे वेबसाइट्स पर डालता है। तो ये तो हम इमेज उठा सकते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस से, कोई भी एब्सोल्यूट बात हो तो उससे हम उठा सकते हैं। उसके बाद इसके 2-3 एट्रीब्यूट्स है उसमें। अभी इमेज जो हम डालते हैं सर्टनली उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए हम साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ और फिर इसके बाद हाइट। अच्छा, अगर हाइट और विड्थ दोनों में से मैं दोनों की वैल्यू डाल सकता हूँ, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी इमेज का सिर्फ विड्थ डाल दूँ तो हाइट उसके लिए ऑटोमेटिकली वो ख़ुद कैलकुलेट करेगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज का मैं 500 विड्थ डालता हूँ। अच्छा, इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखते इसलिए कि ये इसका यूनिट क्लियर है कि इसका यूनिट पिक्सल है। मैं भी 500 पिक्सल डालने के लिए 500 पिक्सल डालने के लिए सिर्फ यहाँ पर 500 लिखता हूँ और इसको सेव करके यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 500 पिक्सल आ जाएगा। अच्छा, अभी इसका हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हुआ एस्पेक्ट रेशियो के मुताबिक। अगर हम हाइट अभी कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, कोई भी हाइट हम फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट में यहाँ पर अभी ख़ुद लिखना चाहता हूँ तो हाइट मैंने लिख लिया 100 पिक्सल, सेव किया, यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो अभी जो इमेज आएगा उसका हाइट 100 पिक्सल होगा और विड्थ जो है वो 500 पिक्सल होगा। अभी मैं इसको जूं रिफ़्रेश करूँगा तो हर इमेज का जो भी इमेज यहाँ पर आएगा उसका हाइट जो है वो 100 पिक्सल और विड्थ जो 500 पिक्सल होगा। अच्छा, अगर आप एस्पेक्ट रेशियो को यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं फेज फ्लिकरिंग। तो फेज फ्लिकरिंग से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हाइट की वैल्यू हमेशा लिख लें, विड्थ की वैल्यू ना डालें। व्हाट इज़ फेज फ्लिकरिंग, तो आप काइंडली इसको भी गूगल कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि फेज फ्लिकरिंग क्या चीज़ है। अभी मैं हाइट 500 डालता हूँ, अभी एस्पेक्ट रेशियो होगा लेकिन हाइट हमारा जो 500 हमने डाले वो होगा, उसके मुताबिक वो विड्थ को कैलकुलेट करेगा, जो भी उसके मुताबिक विड्थ बनता है तो विड्थ उसके मुताबिक वो लेगा। अभी हाइट 500 पिक्सल ले रहा है, विड्थ वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। ये तो ये अच्छा, इसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट जो हमने पढ़े विड्थ वो तो आप समझ गए। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो अल्ट है। अल्ट एक बहुत ज़बरदस्त एट्रीब्यूट है। अल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये कि इसको हम यूज़ करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगेन अगर कंसेप्ट नया हो तो आप काइंडली गूगल कर ले। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये कि अगर आप गूगल में कोई इमेज सर्च करना चाह रहे तो वो उसे क्या पता चलता है कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में, तो वो इस अल्ट टैग पर आके यहाँ पर इसको रीड करता है और इसके मुताबिक वो उसको उठा लेता है। इस अल्ट के और भी बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन सरफेस ऑफ ऑल है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम्पल आपको दिया। बाकी जो चीज़ें वो इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे
कि ये किस लिए हम और इस्तेमाल करते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें लिखता हूँ माई इमेज या कोई भी चीज़ मैं इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन अभी ज़्यादातर अल्ट जो है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो हम उस चीज़ के मुतालिक डालना चाहते हैं जो वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कैट होता है, यहाँ पर हम कैट के मुतालिक कुछ लिखेंगे। यहाँ पर कोई और चीज़ हो, बिल्डिंग हो, तो उस बिल्डिंग के मुतालिक इंफॉर्मेशन डालेंगे। अभी तो ये रैंडम इमेज उठा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ के मुतालिक इमेज उठाएगा, इसलिए मैंने जर्नी माई इमेजेस लिख लिया। बाकी आप समझ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट में वही बिल्डिंग के मुतालिक लिख भी लें, क्योंकि जब गूगल में उस बिल्डिंग के मुतालिक कोई सर्च करना चाहेगा तो वो आपके पेज पर भी आके इसको अल्ट को पढ़ेगा और उसके मुताबिक इस इमेज को उसके सामने डिस्प्ले करेगा। तो ये अल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें से एक एट्रीब्यूट है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते। उस एट्रीब्यूट का नाम है टाइटल। टाइटल इस इमेज के मुतालिक इंफॉर्मेशन होता है। अगेन हमें अपने इमेज का पता भी नहीं कि इमेज क्या होगा, क्योंकि ये तो रैंडम उठा रहे, तो इसलिए मैं जनरली कुछ भी टाइटल लिख सकता हूँ। लेकिन आप जब टाइटल यूज़ करेंगे तो अपने इमेज के मुताबिक यूज़ करेंगे, जो आपका इमेज डिस्प्ले कर रहा हो उसके मुताबिक आप टाइटल यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से लिखता हूँ न्यू इमेज, या इसमें मैं लिखता हूँ कि ये इमेज मर्दान के मुतालिक है। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी ये इमेज आ गया, या इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और इस पर मैं जब माउस होवर करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इसके ऊपर मर्दान लिखा है। इसका मतलब है कि ये मर्दान के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, बाज़ लोग इमेज को राउंड करना चाहते हैं, तो राउंड के लिए अगर आप इमेज को राउंड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको ये एक वेबसाइट दे रहा हूँ जिस पर रैंडम यूज़र, फेक यूज़र जिसको हम कह सकते हैं, वो पड़े होते हैं। आप उसमें से किसी का डेटा भी उठा सकते हैं। ये वेबसाइट है रैंडम यूज़र जनरेटर है और इसका नाम है randomuser.me। अभी ये बंद है और इसका ये नाम है, ये इसका ईमेल एड्रेस है, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ये फेक एक रैंडमली यूज़ हो रहा है। अगेन इसमें API वर्ड आया, जिस तरह मैंने पहले आप इसी लेक्चर में आपको बताया, आप API को ज़रूर स्टडी कर रहे। API एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। अभी अगर इस बंदे का मैं इमेज उठा देना चाहता हूँ तो आप इसको राइट क्लिक करके इसके इमेज का भी एड्रेस कॉपी कर ले और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो सोर्स है इसकी जगह ये लिखते लगाता हूँ, और हाइट और ये चीज़ें बाकी एट्रीब्यूट आपको समझ आ गई है, तो इसलिए मैं इसको हटाता हूँ। सेव किया और अपने पेज पर जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इस बंदे का इमेज आ गया जो मैंने यहाँ से उठाया। अच्छा, अभी मतलब है अगर आप इमेज को इस तरह गोल करना चाहते हैं तो आप आपको पता है एडोबी फ़ोटोशॉप को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन यूज़ करना है तो आप crop-circle.imageonline.co को यूज़ कर लें। यहाँ पर अपना इमेज अपलोड कर लें और जब आप अपलोड कर लें तो उसको एक मरतबा जितना आप क्रॉप करना चाहते हैं उसको उसके मुताबिक रख लें और फिर क्रॉप सर्कल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको आपको क्रॉप कर देगा। अपने इमेज को डाउनलोड कर ले और यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसमें लोकल इमेज यूज़ करूँगा। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस के लिए इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देंगे। सोर्स में हम डायरेक्टली इमेज का सोर्स डाल देंगे। अभी अगर आप देख ले तो मीडिया में हमारे पास एक इमेज है जिसका नाम तो अभी 10 है। अच्छा, इसको मैं रीनेम करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू इमेज, इसका नाम लिखता हूँ न्यू इमेज। अभी जब मैं यहाँ पर न्यू मैंने लिख लिया तो न्यू इमेज .jpg ऑटोमेटिकली आया। अभी अगर ये .jpg आपके पास नहीं आ रहा हो तो आपने इसको डालना होगा। मतलब है आपने इमेज नेम और इसका एक्सटेंशन दोनों डालने हैं। ये इमेज नेम और ये एक्सटेंशन है, दोनों आपने डालने ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं कि आपके इमेज का एक्सटेंशन क्या है या इमेज का फॉर्मेट क्या है तो फिर आप इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देख सकते हैं, या इसको यहाँ पर इसके सामने भी लिखा है कि ये JPG फॉर्मेट है
यहाँ पर भी लिखे JPG फॉर्मेट, यहाँ पर भी लिखे .jpg फॉर्मेट। तो आप इसको ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ पर आप लिख ले इमेज का नाम और न्यू इमेज .jpg। इसको मैं सेव करता हूँ, अपने पेज पर वापस आता हूँ। पेज हमारे पास अभी यहाँ पर है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इस बंदे का इमेज आ गया, ये हमारे पास सेव है इस मीडिया के अंदर। अभी अगर इस इमेज को मैं यहाँ से रिप्लेस कर लूँ और इसको मैं यहाँ पर डाल दूँ, एक इमेज फोल्डर बना दूँ और फिर न्यू इमेज को मैं इसमें डाल दूँ, तो फिर सर्टेनली यहाँ पर तो अभी इमेज नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमने चूँकि इमेज फोल्डर बनाए इमेजेस, तो उसके अंदर है, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर फोल्डर का नाम, फिर उसके बाद फाइल का नाम और फिर उसके बाद एक्सटेंशन और सेव करके यहाँ पर जब मैं रिफ़्रेश करूँगा फिर वापस इमेज आ जाएगा। अभी अगर मैं इस इमेज फोल्डर से इस इमेज को यहाँ से Ctrl+X की मदद से कट करके यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर में पेस्ट कर दूँ, तो मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो इमेज नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी पहले जब हम इस फाइल में थे, इमेज फाइल में, और हमारा इमेज जो था वो इमेजेस फोल्डर के अंदर था, तो हमने यहाँ पर इमेजेस /इमेज का नाम लिख लिया। इसको हम कहते हैं डाउन हायरार्की। अब भी हमारा पेज यहाँ पर पड़े और जो इमेज है वो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में पड़े जो इसका पेरेंट है। तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर इस मीडिया फोल्डर का पेरेंट है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर न्यू इमेज है और हम यहाँ पर अभी इमेज इस मीडिया फोल्डर के अंदर इमेज फाइल के अंदर है। तो अभी हमने ऊपर जाना है और इस इमेज को हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये सब कुछ हटा के यहाँ पर लिखेंगे $/ और फिर यहाँ पर ये न्यू इमेज आ जाएगा। अभी इसका मतलब है कि आप अपवर्ड हायरार्की पर पढ़ें, अपवर्ड हायरार्की कर ले। तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू इमेज .jpg, सेव करता हूँ। यहाँ पर वापस आके इस पेज को मैं अगर रिफ़्रेश करूँ फिर इमेज आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हम कहते हैं अपवर्ड हायरार्की, और जो दूसरा हमने यहाँ पर images / new image .jpg लिख लिया तो उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड हायरार्की। अभी ये कुछ इमेज के मुतालिक ज़रूरी चीज़ें थी। अगर आपको कोई मसला हो तो काइंडली मुझे बता दें। जो स्टूडेंट्स ने काइंडली उसको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। कोई मसला हो तो नीचे कमेंट्स में लाइन में मुझे बता दे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।